हेलो फ्रेंड्स। मैं कुलदीप सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम एसएस में थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 यानी कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छे से आराम से कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, चैप्टर नंबर 8 है। डन। चलिए फटाफट से वीडियो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हमें आपको एक काम करना है। एक काम कर लीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, चलिए आप पहले तो मुझे ये बताइए कि सर रिसोर्सेस यानी क्या होता है। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस यानी क्या? तो देखो, एकदम इजीली मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसोर्सेस यानी क्या होता है कि सर सबसे पहले तो व्हाट इज रिसोर्सेस। ओके, क्या लिखा है? व्हाट इज रिसोर्सेस, है ना? जिसमें देखेंगे रिसोर्सेस एनीथिंग जो हमें नेचर के पास से मिला है और जिसे ह्यूमंस कैन यूज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। वो ह्यूमंस जो है अपनी नीड्स, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए यूजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ओके, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे सर? रिसोर्सेस। ओके, यानी कि नेचर की तरफ से ह्यूमंस को जो चीज मिली है सेटिस्फाई देयर नीड्स, हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए। और हम कैसे जरूरत पूरी करते हैं? तो वो करते हैं सर हम हमारे नॉलेज से और हमारी स्किल से। इस चीज को ही क्या कहा जाता है? रिसोर्सेस। देन चलो, इट मस्ट हैव टू क्वालिटीज। सर इसमें दो क्वालिटीज होती है। कौन कौन सी? ओके, फर्स्ट है उसकी यूटिलिटी और दूसरा है उसकी कैपेबिलिटी टू वर्क। ओके, यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी क्या? कि सर हम उसे मस्ट बी यूजफुल टू ह्यूमंस, हम उसे कैसे यूजफुल बना रहे हैं। नेचर की दी हुई चीजें हम हमारे नॉलेज और स्किल से कैसे उसे यूजफुल बना रहे हैं, उसी को कहते हैं हम उसे यूटिलिटी। ओके, सेकंड है कैपेबिलिटी ऑफ वर्क। वो किस तरह से? तो देखो, ह्यूमंस मस्ट हैव द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू यूज इट। ओके, जैसे कि अब समझिए सर, सन सनलाइट दे रहा है। ओके, और इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट पूरे साल में आती है। अब सर सनलाइट है, वो सनलाइट को यूज हम हमारे नॉलेज और स्किल से किस तरह से कर रहे हैं? तो सर सोलर पैनल से, सोलर इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से प्रोड्यूस कर रहे हैं। डन। ठीक है, तो ये है हमारा कैपेबिलिटी टू वर्क। ओके, उसके बाद में आता है इसी तरह से एसेंशियली रिसोर्सेस यानी क्या होता है? आर क्रिएटेड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ नेचर में। और तीसरा है कल्चर। ओके, तीनों के बीच के इंटरेक्शन कौन कौन सा? नेचर है, मेन है, और क्या गिरा? कल्चर। इन तीनों के बीच का जो भी ये सर इंटरेक्शन, उसी को हम क्या कहेंगे सर? नेचुरल रिसोर्सेस। वो जो यूज करने के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो सर नेचुरल रिसोर्सेज के हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, जिसके अंदर से पहले हम इसे कैसे यूज करते हैं। यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के क्या क्या यूज है? तो देखो सर, रिसोर्सेज आर इसेंशियल एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, फ्रॉम फार्मिंग से लेके हैवी इंडस्ट्री तक। कहां से कहां तक? तो सर फार्मिंग से लेके हैवी इंडस्ट्री यानी कि सभी जगह, मोस्ट इन ऑल द फील्ड्स वी यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन दे आर यूजिंग देयर थ्री मेन वे। अब उसके तीन मेन वे हैं, वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्या है सर? वो सबसे पहले है एज ए फूड, देन एज ए रॉ मटेरियल, एंड देन
एज अ एनर्जी, एज अ एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं। ओके, चलो देखिए ध्यान से सर, जैसे कि हम देखें सर, रिसोर्सिस सबसे पहले क्या किया है, एज अ फूड। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स, क्रॉप्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, मिल्क है, मीट है, फिशेस और हनी, ये सब हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर से हमारे यहाँ आते हैं, वो हम खाने में यूज करते हैं एज अ फूड। ओके, दूसरा एज अ रो मटेरियल, एज अ रो मटेरियल, जैसे कि आपने देखा होगा सर, अगर घर में हमें एग्रीकल्चर, अरे सॉरी, घर में हमें कुछ भी फर्नीचर्स करवाना है, वुडन फर्नीचर, तो सर वहाँ का वुड जो लकड़ी है कहाँ से आएगी, सर वो आएगी फॉरेस्ट से, यानी कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गुड्स फॉर फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, मिनरल्स यूज टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट्स। ओके, ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती है सर, तो नेचुरल रिसोर्सेज से। ओके, याद रहेगा, ऐसे रॉ मटेरियल हम क्या करते हैं, हमें जो भी चीजें हैं फॉरेस्ट से मिलती है, एग्रो प्रोडक्ट जो मिलते हैं, वूल जो है, और उसके बाद में मिनरल्स जो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको जैसे पहले देख चुके हैं एज ए एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया था कि सन लाइट का हम जो यूज करते हैं सोलर एनर्जी में, उस तरह से ये फ्यूल फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, फ्यूल फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज, जैसे कि वो कैसा होता है सर, तो सबसे मेन है कोल, कोयला मतलब, ठीक है, और उसके बाद में आता है नेचुरल गैस। ओके, लेकिन दूसरे की होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइड्स एनर्जी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, यानी आपको सिंपल इतना ही याद रखना है कि सर, अगर यूजेस और रिसोर्सेज की बात की जाए तो तीन चीज है, एज अ फूड, एज अ रॉ मटेरियल, एज अ एनर्जी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन, अब आ रहा है क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 2 मार्क्स में कहीं क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, चलिए देखें, तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो 2 टाइप पे है। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं सर, एक तो बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ठीक है, एक तो उनकी ऑनरशिप के बेस पे, और दूसरा है सर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। ठीक है, दोनों मैंने बहुत अच्छे से आपको टेबल्स बना के सिखाया हुआ है, तो आपको इजी होगा। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन ऑनर्स। ठीक है, चलिए, तो सर कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके, तो देखिए सर, एक तो होगा इंडिविजुअल, दूसरा होगा नेशनल, एंड थर्ड होगा सर ग्लोबल। ठीक है, अगर कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आप अपनी नोट्स बना सकें। ओके, चलिए टाइप्स हम याद रहेंगे, इंडिविजुअल, नेशनल और ग्लोबल। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो सर ये जो होते हैं ऑन बाय अ पर्सन और फैमिली, हम खुद उसके ऑनर होते हैं या हमारी फैमिली उसकी ऑनर होती है, जैसे कि लैंड और हाउस, जैसे कि हमारा घर, ठीक है, वो हमारा है, या दादा का है, पापा का है, इस तरह से, या फिर हम कुछ जमीन ले रखी है, वो दोनों चीज इसमें आएगी सर, तो इंडिविजुअल। ओके, चलिए दूसरा आता है नेशनल। नेशनल के लिए क्या होगा, जैसे इसको कौन ऑनर करता है, तो ऑन बाय अ कंट्री, की कंट्री उसे ऑन करती है, बराबर है। अब इसमें कोई चीजें हैं, कौन कौन सी है, द इंडियन आर्मी, समझ लो, द इंडियन आर्मी, और जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं
ये दोनों चीजें किसमें आएगी सर? नेक्स्ट वन। ओके, और थर्ड वन होता है ग्लोबल, ठीक है, जिसमें आता है यूज फॉर ह्यूमन ऑल ह्यूमन वेलफेयर। समझ रहे हो? जैसे कि क्या है इसमें, रिसोर्सेस शेयर बाय ऑल द नेशंस, एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस शेयर करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसे कहते हैं हम ग्लोबल। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि सर बेस्ड ऑन द ओनरशिप इसके 3 टाइप्स हैं, इंडिविजुअल, गेस्ट और ग्लोबल, ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हैं। डन, आगे चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम सेकंड टॉपिक की तरफ। तो सेकंड जो है सर वो है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं? तो देखिए, सबसे पहला टाइप आता है यूनिवर्सल टाइप, उसके बाद में आता है जो जनरली अवेलेबल होते हैं, उसके बाद आता है रेयर रिसोर्सेज, देन सॉलिटरी रिसोर्सेज। ओके, तो ये सब चीजें देखनी है हमें फटाफट से। चलो, सबसे पहले जो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा वो कहाँ देख रहे हैं हम? यूनिवर्सल। जैसे कि सर अवेलेबिलिटी की बात करें, फाउंड एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर, सभी जगह एटमॉस्फेयर में सभी जगह आपको जो भी चीजें मिल रही है वो पूरे यूनिवर्सल को मिल रही है, ना कि आपको अकेले को मिल रही है। समझ रहे हो? जैसे कि आप बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हैं ना आप उसमें, जो हमें एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़े, जो हमें जनरली अवेलेबल होती है, जैसे कि क्या सर? तो इजीली फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस। क्या सर? देखिए सर, लैंड, सॉइल, वाटर, जो हमें किसी भी प्लेस पे जाएंगे तो हमें क्या होगा सर? इजीली मिल जाएगा। ठीक है, देन फिर आता है रेयर रिसोर्सेस। रेयर रिसोर्सेस जो होते हैं ना वो सिर्फ एकदम लिमिटेड प्लेसेस पे ही हमें मिलते हैं, जिसमें क्या आएगा? तो सर कोल है, गोल्ड है, यूरेनियम है, ये सब चीजें। समझ रहे हो? चलो, देन वी आर गोइंग टू लास्ट, और ये जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है सर कि ओनली फाउंड ओनली 1 और 2 प्लेसेस, सिर्फ 1 या 2 जगह ही देखने को मिलता है। और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्रायोलाइट जो है वो ओनली कहाँ देखने को मिलता है सर? ग्रीनलैंड में। तो ये आप खास याद रखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आप जनरली अवेलेबल रिसोर्सेस को समझाइए, डेफिनेशन लिखिए और उसके एग्जांपल्स लिखिए, या फिर जो हर बार आ रहे हैं क्रायोलाइट कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो सर ग्रीनलैंड में। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये था हमारा क्या, नेचुरल रिसोर्सेज के हमने क्या देखे बेटा? क्लासिफिकेशन देख लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में हम। ओके, इसके बाद और 2 रिसोर्सेस आ रहे हैं हमारे, कौन से? तो सर हमारे 2 रिसोर्सेस हैं, एक तो रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ओके, हम पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में, हम ऐसा पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। चलिए देखते हैं। सर दीज आर द इनऑब्जेक्टिबल, मीनिंग they don't run out, they can reproduce or replace themselves naturally over a time. ओके, इसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जो क्या है? नेचुरली आप यूज कर रहे हैं फिर से बढ़ रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं फिर से बढ़ रहे हैं, वो चीज आएगी रिन्यूएबल रिसोर्सेस में, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल, कभी ना खत्म होने वाले। एग्जाम्पल्स हम याद रख लेंगे बच्चों, जिसमें है सोलर एनर्जी, वाइन, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब चीजें। ओके, चलिए उसके बाद दूसरा आता है क्या? तो सर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में क्या आएगा सर? तो देखिए, दिस कैन नॉट बी रीयूज, उससे हम रीयूज नहीं कर सकते, एंड नॉर
रिक्रिएट वंस दे आर यूज अप, एक बार उसे यूज करने के बाद हम उससे क्या नहीं कर सकते, उसे हम बिल्कुल भी रिक्रिएट या रीयूज नहीं कर सकते। अब सर इसमें कौन कौन सी चीजें आने वाली है, तो देखिए सर इसमें आएगा मिनरल्स, कॉल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब सबको पता है सर एक ना एक दिन ये सब चीजें क्या होने वाली है, खत्म हो जाने वाली, क्योंकि इनका सबका स्टॉक्स कैसा है, लिमिटेड। ओके चलिए डन है इतना, तो ये था हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। डन, चलिए मैं आपको ओके देन अब क्या करना है, तो हमें प्लानिंग करनी है इन सबको रिसोर्सेस को बचाने की। प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, रेयरली आता है लेकिन हमें तैयार कर देना है। ठीक है चलिए देखते हैं किस तरह से है सब। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात सर, बिकॉज ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, आगे के चैप्टर्स में हम ये चीज भी पढ़ेंगे, ह्यूमंस नीड्स आर अनलिमिटेड, ठीक है हाँ पता है, बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, सभी को पता है कि सर ये रिसोर्सेस कैसे हैं, तो लिमिटेड है। वी मस्ट यूज क्या है, देम वाइजली, हमें उन्हें एकदम यानी कि सोच समझ के यूज करना चाहिए। कन्वर्जेशन मींस क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज रेशनली सो दे लास्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके कंजर्वेशन इसीलिए हमें जरूरी है कि भाई हम उससे बचा सके, फ्यूचर में भी जो लोग हैं वो उसे यूज कर सके। चलिए अब देखो स्टेप्स दिए यहाँ पे, स्टेप्स फॉर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। अब स्टेप्स क्या क्या कहना चाह रहे हैं देख लेते हैं हम लोग पहले। ओके चलिए देखें फर्स्ट स्टेप क्या कहना चाह रहे हैं, तो है प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी, है ना। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड ओनली बी यूज जब हमें उसकी एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, जब हो कि नहीं बस अब तो यूज करना ही है तब ही हम वो यूज करेंगे, यानी प्रायोरिटी देंगे हम। एंड यूज्ड साइंटिफिकली टू अवॉइड वेस्ट, और अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें कि भाई हम यूज कर रहे हैं कोल, अब कोल यूज कर रहे हैं तो कोल यूज करेंगे तो फिर अब क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा, स्मोक होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो गर्मी का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। यानी इसीलिए हमें प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो जब करेंगे जब आपको क्या हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, और इस तरह से यूज करना है साइंटिफिकली कि आप उसमें से निकलने वाले वेस्ट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है चलिए आगे देखें, डेवलप अल्टरनेटिव्स, तो हमें उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। कैसे सर, ट्राई टू फाइंड न्यू वेज टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, हमारे पास जो रिसोर्सेज है जैसे कि फॉरेस्ट है, पेट्रोलियम है, डीजल, ये सब के रिसोर्सेज जो है हमारे पास, हमें ऐसी वे फाइंड अ न्यू वे हमें यूज करने हैं, फाइंड करने हैं जिससे क्या हो गया हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकें। सभी को पता है कि सर एक ना एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, धीरे 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 फॉरेस्ट जो है आप देख सकते हैं, टेम्परेचर जो अभी इंक्रीज हो रहा है ना, उस तरह से तो क्या होगा कि हमें नए वे ढूंढने ही पड़ेंगे। ठीक है चलिए थर्ड आता है लॉ एंड अवेयरनेस, ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि सर लॉ बनाएंगे। क्या है लॉ बनाएंगे, तो देखिए गवर्नमेंट शुड मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ टू प्रोटेक्ट रिसोर्सेज एंड सिटीजंस शुड बी एजुकेटेड ऑन हाउ टू यूज देम केयरफुली। ठीक है हमें क्या करना है, तो सर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉ बनाए
और स्ट्रिक्ट लॉ बनाने के बाद उसको पालन भी करेंगे। प्रोटेक्ट रिसोर्सेस, सिटीजन्स को एजुकेट करा, यानी कि उन्हें बताए कि हमें उनका यूज कैसे करना है, केयरफुली करना है। अगर हम उनका यूज केयरफुली नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन ये सब कुछ नहीं देख पाएगी। ओके, देन चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। अभी जस्ट ऐसे स्टार्ट है, इसके बाद धीरे धीरे साइंस स्टार्ट होगा, मैथ स्टार्ट होगा।